आपकी जिंदगी में अब एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जैसे शुरू हो रहा है। और एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर जहां किस्मत धीरे धीरे आपकी मदद करने लगेगी। यानी कि जो काम अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था कि यह काम नहीं हो सकता, या फिर कुछ भी अड़चने आ रही थी, कोई काम पूरा नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ चैलेंज जैसे बना हुआ था, चीजें साफ सुथरे ढंग से नहीं चल रही थी। लाइफ में चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, कुछ ना कुछ जैसे लगा हुआ था, कोई ना कोई अड़चने आप देख रहे थे कि कुछ आपका जो काम है वह जैसे पूरा हो नहीं रहा है, या एक ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से आपको वह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और यह कार्ड दिखा रहा है कि आपको पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि जो लक है वह कंप्लीटली इस समय आपकी ओर है, आपके साथ है। और यहाँ यह कार्ड दिखाता है कि काफी टाइम से आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन जो रिजल्ट्स है उतने दिखाई नहीं दे रहे थे, या आप सेटिस्फाइड नहीं थे। जिस तरीके से आपको आउटकम चाहिए था उस तरीके से वह काम हो नहीं रहा था जो भी आप हासिल करना चाह रहे थे, या जिस चीज को आप अचीव करना चाह रहे थे। लेकिन अब यह कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अब वह चीज, यानी यह जो भी चीज आप चाहते थे या जिस काम को आप पूरा करना चाहते थे, अब डेफिनेटली वह होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आप थे जहां पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो साफ तौर पर यह कार्ड दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, और कोई ऐसी चीज जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, अचानक से ऐसा कुछ आपको, आपके सामने ऐसा कुछ रास्ता खुलेगा, या कुछ ऐसा आइडिया आएगा कि वह चीज आपके लिए अब पॉसिबल हो सकेगी, और आपको खुशी भी होगी उस ओर आगे बढ़ते हुए। देखिए, यह कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड, यानी जॉब या बिजनेस, मनी फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर प्रॉपर्टी, जमीन। इसमें अगर कोई चीज अटकी हुई थी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रास्ता बनेगा और आपका काम पूरा होगा। यहाँ पर सेजिटेरियस की जो एनर्जी है वह दिखाती है कि अब आपका जो लाइफ में एम है वह ऊंचा होना चाहिए। जो भी अब आप आगे एम करें, जो भी अपने लाइफ में एक टारगेट सेट करें अपने जीवन में, वह डेफिनेटली ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अब आप उस लेवल पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। अब आप वह वर्जन वाले इंसान, यानी जो पहले आप हुआ करते थे, अब आप वह नहीं हैं। चीजें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, और अब आप इंडिपेंडेंट हैं, पावरफुल हो गए हैं। मतलब आपके हाथ में अब आपके डिसीजंस हैं। तो बिल्कुल जो भी अब आप एम करें वह बिल्कुल ऊंचा एम करें, क्योंकि अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपकी बहुत मदद की है। आपको बाहर निकालने में कितने चैलेंजेस हैं, और आज उस मुकाम पर आपको पहुंचाने में जहां पर अब आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं आगे के लिए। इस समय डरने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आने वाली है, और इस रोशनी के साथ आपके जो कदम हैं वह भी सही दिशा में बढ़ेंगे। यानी देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स किसी ऐसी सोल को आपके जीवन में भेज सकते हैं, कोई ऐसे इंसान के रूप में जिसके साथ आपका जो पार्टनरशिप होगा, या फिर आपके साथ जो भी संबंध उनका होगा, वह कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक लेवल तक नहीं होगा। इनफैक्ट यह स्पिरिचुअली और हर तरीके से जैसे एक आगे की दिशा में अब जो जीवन आपका बढ़ने वाला है, उसमें इस इंसान का कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। यह कोई भी हो सकता है, यह कैसा भी रिलेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है
कि सिर्फ यह पार्टनर कोई लाइफ पार्टनर, कोई लव पार्टनर ही हो। यह कोई भी हो सकता है जो ऐसी गाइडेंस में आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे कि लाइफ में आगे जो एम और पर्पस, मतलब टोटली एक डिफरेंट रेल में धीरे धीरे अब आप जा रहे हैं। और जो लाइफ का असली पर्पस है, असली जो मीनिंग है, कहीं ना कहीं गहराई से अब आप समझ रहे हैं। यहाँ पर यह कार्ड आपके शत्रुओं के लिए भी मैसेज लेकर आया है, जो दिखाता है कि जहाँ तक हम आपके शत्रुओं की बात करें तो यह कार्ड दिखाता है कि उनकी जो योजनाएं थी आपको रोकने के लिए, उनके जो भी प्लान्स थे वह कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। क्योंकि वह प्लान सक्सेसफुल नहीं हुए, आप नहीं रुके, इनफैक्ट आप और मजबूती से आगे बढ़ गए, क्योंकि जो लक है वह आपके पक्ष में कहीं ना कहीं अब है। इसीलिए चीजें आपके फेवर में होंगी, बिगड़ा हुआ काम बनेगा। जो भी एक डार्क फेस आपने अपने जीवन का फेस किया है, जिससे आप गो थ्रू हुए हैं, बहुत हर्ट भी हुए हैं, वह सब कुछ जैसे अब पीछे छूट जाएगा। और उन चीजों का बिल्कुल आपके ऊपर जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता भी था, अब नहीं होगा। वह चीजें अब आप पर, वह जो थॉट्स थे, वह लोग थे, अब हावी नहीं हो सकते। अब आपकी हर छोटी कोशिश भी आपको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की तरफ ले जा सकती है। यानी कोई काम ऐसा आपने किया हो जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद आपने ना रखी हो, अचानक से आपको उस किए हुए काम से कोई बहुत अच्छा आउटकम देखने को मिले, कोई बहुत अच्छी न्यूज मिले, तो बिल्कुल यह चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले निकट भविष्य के लिए, रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड इंडिकेशन देता है कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी, कोई नई शुरुआत या कोई ऐसी खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है जो आपके दिल को खुश करके रख देगी। बहुत अच्छा आपको फील होगा। अब यह खुशखबरी परिवार से रिलेटेड भी हो सकती है, मनी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आपका अगर लिटिगेशन का मैटर चल रहा है तो उसमें आपके पक्ष में चीजें सेटल हो सकती हैं। आपके या आपके पक्ष में चीजें और पॉजिटिव होते हुए आपको दिखेंगी। आज का जो कार्ड है यहाँ पर आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई, और देखिए यहाँ पर सुपर मून की एनर्जी है। यह बात तो साफ है कि जो इमोशंस हैं वह बहुत इस समय तेज फ्लो हो रहे हैं, और जो इंट्यूशन है वह अपनी ऊंचाई पर है, क्योंकि सुपर मून की जो एनर्जी है वह इशारा देती है कि इस टाइम आपका जो दिल है वह बहुत सारी भावनाओं से जैसे भरा हुआ है। कभी आपको अचानक उम्मीद महसूस होती है तो कभी दिल भारी लगने लगता है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वह बहुत तेज काम कर रही है, और आप चीजों को पहले से महसूस कर लेते हैं, और आपको यह अंदर से जैसे यह फील अब होता है। और अब आप लोगों की बातों से, लोगों के रिएक्शन से, या वह जिस तरीके से आपके सामने रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वह व्यवहार कर रहे हो, उससे अब आपको आइडिया लग जाता है कि कौन आपके साथ है या कौन आपके खिलाफ है, और खुद ही समझने लगते हैं, अपने अंदर सोचने लगते हैं। तो कभी कभी अचानक से आप जैसे बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर जैसे बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं। तो इसीलिए देखिए, यह मून को दिखाता है, जो चंद्रमा है वह मन का प्रतीक है, और यहाँ पर यह बात साफ है कि यह कार्ड देखें तो एक और बहुत गहरी बात यहाँ पर बताने की कोशिश करता है। जब भी यह कार्ड आता है कि आपकी जो भावनाएं हैं जितनी तेज हैं, उतना ही तेज परेशानी आपके शत्रुओं के घर में भी जैसे उठ रही है। इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, और यह कार्ड उसी चीज को दिखाता है कि मन बहुत ज्यादा डिस्टेबल हो रखा है। स्पेशली जो आपके खिलाफ हैं, उनका मन कहीं ना कहीं बुरी तरीके से डिस्टेबल हो रखा है, यानी उनके मन में शांति नहीं है,
उनके घर में शांति नहीं है। जरूर कोई ना कोई ऐसे किसी मुद्दे को लेकर या आपको लेकर कुछ ना कुछ जरूर यहाँ विवाद बना हुआ है। और यह कार्ड इस चीज को बहुत स्ट्रांगली देखा जाए तो यह इस ओर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जैसे यह कार्ड दे रहा है। और मून बहुत लोगों का प्रभावित है, सबसे ज्यादा उन लोगों का जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया। इस समय उनके जीवन में कलह क्लेश मची हुई है, बुरी तरीके से उनके घर परिवार में या उनके आपस में जो भी पार्टनरशिप्स हैं या जो भी आपके खिलाफ ग्रुपिज्म इन्होंने किया था, चाहे पैसों को लेकर, चाहे फिर स्ट्रेटजीज को लेकर, या आपकी संपन्नता या आपकी शांति, आपके पीस को देखकर आपस में एक जो जलन है उसकी वजह से एक ऐसी लड़ाई जैसे लगी हुई है। घर परिवार में, पार्टनरशिप्स में, पूरे ग्रुपिज्म जो इन लोगों ने किया था कि मन बुरी तरीके से एकदम डिस्टेबल है, यह तो साफ तौर से दिख रहा है। पूरी तरीके से इस समय आपके शत्रुओं का जो मन है वह बेचैन है और उनकी जो चालें हैं वह उनके हाथ से जैसे फिसल रही है और उनके घर में ही एक तरह की जैसे अशांति बढ़ रही है, जैसे हर दिशा से तनाव उनके ऊपर टूट रहा है। क्योंकि यही कोशिश आपके साथ उन्होंने कभी की थी कि आप या आपके परिवार को इस तरीके से जो भी टॉर्चर इन लोगों के कर्मों के वजह से आपने सहा है, आज वही चीज रिटर्न उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कर्मों का इफेक्ट अब उन्हें देखने को मिल रहा है। और आपने तो कुछ भी नहीं, मैं यह कहूंगी कि 100 गुना ज्यादा इस समय तकलीफ वह लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उन लोगों के साथ वह सिचुएशंस गुजर रही है। आप देखिए, इसमें क्या ही किया जा सकता है। अच्छा तो नहीं लगता कि किसी के साथ भी बुरा हो, लेकिन उन्होंने आपके साथ पहले बुरा किया तो हिसाब किताब तो देखिए। किसी के अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्स अपना बैलेंस जरूर बराबर करता है। आप जितना रोए, आपके परिवार ने जितना तकलीफ सहा, उससे कई गुना ज्यादा अब वह लोग उस तकलीफ को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने किसी बहुत पीसफुल सोल को परेशान किया था। बार बार आपके नाम को लेकर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, इस चीज पर ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि क्यों आपको अननेसेसरी में छेड़ा गया। जो भी है वह तो हिसाब किताब तो बराबर होगा। यह जो ऑर्डर है वह नेचर अपना उसको तो बैलेंस करेगी ही करेगी, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। किसी के चाहने ना चाहने से तो संसार चल नहीं रहा है, हिसाब किताब तो पूरा होगा ही। आगे देखें तो यह कार्ड रिसेंट फ्यूचर के लिए यह भी दिखाता है कि आपको एक इमोशनल रिलीज करने का जैसे एक टाइम अब आ चुका है। बहुत जल्द आगे चल के रिसेंट फ्यूचर में जो भी पुरानी चीजें अभी तक आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही थी, देखिए इसमें भी यही चीज आया है कि जो कुछ भी पुराना ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता था, उन जिन चीजों का वह फाइनली जैसे जो भी और स्पेशली जो यह इमोशनल जो भी चीज यह सिचुएशन रही होगी, यह कहीं ना कहीं इससे अब आप रिलीज होंगे, पूरी तरीके से मुक्त होंगे। एक ऐसी राहत आपको मिलेगी जैसे किसी भारी बोझ के बाद एक गहरी सांस मिलती है। जब कोई भारी बोझ जैसे आदमी रख देता है, अपने कंधे से हटा देता है, उसके बाद जो एक चैन मिलता है, एक ऐसा सुकून आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं प्रे भी करती हूँ कि जो भी बैगेज इमोशनली अपने ऊपर आप कैरी कर रहे हैं, वह डेफिनेटली आपसे जल्दी से वह दूर हो, रिलीज हो, ताकि आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जी सकें। अभी भी आप जी रहे हैं, लेकिन यह होता है कि व्हेन वी आर कनेक्टेड विद समवन या किसी सिचुएशन के साथ, तो वह जब बार बार घूम के आता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वह हमारे ऊपर पड़ता है। तो मैं यही प्रे करूंगी कि ऐसी सारी चीजों से आप मुक्त हो,
अपने आप को हल्का फील करें ताकि लाइफ को पूरे तरीके से आप एंजॉय करें, परिवार पर फोकस कर सकें और अपने फ्यूचर पर फोकस कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फुल मून इन टॉरस की एनर्जी आई है और यह दिखाता है कि सपनों को सच करने के लिए थोड़ा ग्राउंडेड प्लान की जरूरत है। यानी यह कार्ड दिखाता है कि आपके सपने बहुत गहरे और सच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने दिल से मेहनत की है और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन टॉरस की जो एनर्जी है वह बताती है कि अब आपको अपने सपनों को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कहीं ना कहीं बदलना होगा। यानी उस और कदम प्रैक्टिकली अब बढ़ाने की भी जरूरत है। अभी तक आपने ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया है, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकल रूप से उस और काम करने की भी जरूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत कल्पना करते हो, लेकिन अब वह समय आ चुका है कि अब आपको एक्शन लेने होंगे। जो भी आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस और अब काम करना स्टार्ट करना होगा। हो सकता है अभी तक आप सही समय का वेट कर रहे हो, या अंदर कोई डर रहा हो कि अभी वक्त नहीं ठीक है, या फाइनेंसेस को लेकर इतना श्योर अभी आप नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर इशारा यह कार्ड दे रहा है कि जो भी आपके प्लान्स हैं अब आप प्रैक्टिकल रूप से उस और काम कर सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे काम जो आपके बड़े सपने तक पहुंचा सकते हैं, आपको वह चीज करना स्टार्ट आप कर सकते हैं। जो बेबी स्टेप्स हैं उनको डेफिनेटली लें, क्योंकि आपके सपने डेफिनेटली वर्थ इट है, जिन्हें पूरा करना ही चाहिए। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपकी जिंदगी में जो पास्ट में रुकावटें आई थी, या अभी भी कुछ ऐसी रुकावटें जो बनी हुई हैं, यह इसलिए है ताकि आप सही ढंग से अपनी जो फाउंडेशन है वह बना सकें। जो कमियां हैं उन्हें समझ सकें, उनको सही ठीक तरीके से पूरा कर सकें। जिन चीजों की कमी है, जिन लोगों की जरूरत है, जिस प्लान की जरूरत है, तो आप इतने स्मार्ट इनफ हैं कि आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जैसे एक अच्छे सक्सेसफुल तरीके से वह काम पूरा हो, इसलिए पहले थोड़ी चैलेंजेस इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से करें। और रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड दिखाता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या करना है। आपके साथ लोग जुड़ेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। जिन चीजों की कमी लग रही है वह चीजें भरपूर आपको उपलब्ध होंगी और आप जो भी यह काम है इसको पूरा कर पाएंगे। और आपको यह समझ में भी आएगा कि कौन सा सही कदम है जो सबसे पहले उठाना है और किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो देखा जाए तो यह कार्ड एक बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज लेकर आया है कि जो भी आपके प्लान्स हैं उस और चीजें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं वह अब दूर होते हुए दिख रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। यह कार्ड दिखाता है कि अब अपनी जो असली पहचान है वह दुनिया के सामने लाने का टाइम है। यह देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, बल्कि यह कार्ड यह बताना चाह रहा है, देखिए आपने पास्ट में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं उस कारण से कहीं ना कहीं बाहर से अब आप अपना, क्योंकि देखिए आपका दिल सच्चा है। तो पहले क्या होता था कि उस सच्चाई को देख के बहुत से लोग फायदा उठाते थे, आपको हर्ट करते थे। यही कारण है कि आपने अपने को चेंज किया, बदला, और अब इस समाज के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से आप वह फेस वह रखना पड़ता है, वह सामने मजबूरी है कि आप उस तरीके से बाहर अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आपको पता है कि अगर आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हैं तो जैसे पहले लोगों ने हर्ट किया या फायदा उठाया उसी तरीके से लोग फिर करेंगे।
लेकिन यह कार्ड दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि लंबे समय से आपने जैसे खुद को छुपा कर रखा था। लेकिन अपने टैलेंट को देखिए, यह सिर्फ यह नहीं है कि पर्सनालिटी की हम बात करें, यहाँ यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के अंदर कोई ऐसा टैलेंट रहा हो जो आपको पता है कि आप उसमें अच्छे हैं, लेकिन कोई और इंसान नहीं चाहता, घर परिवार में या आपका पार्टनर या कोई और नहीं चाहता कि आप उस ओर काम करें। इस वजह से आप दूसरों के वजह से अपने मन पसंदीदा चीज को छोड़ दें, जो आपको पसंद है करना, वह उसको छोड़ दिया हो। आपको तो उस चीज की भी और इशारा दिया जा रहा है कि अपने टैलेंट को, अपनी जो ओरिजिनलिटी को, अपनी जो अंदर की असली आवाज है, शायद इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे या माहौल सही नहीं था, कुछ भी रीजन के वजह से आपने उस चीज को अपने अंदर दबा दिया हो। लेकिन अब यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब अपनी जो असली चमक है वह आप बाहर लाइए। जो भी ऐसी आपकी इच्छा थी, आप मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिससे कि आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, लेकिन कोई और इंसान नहीं चाहता कि आप उस ओर कदम बढ़ाएं या आप उस डायरेक्शन में काम करें, तो जैसे आपने अपने मन को मार लिया हो। ऐसी सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। लेकिन अब यह कार्ड दिखा रहा है कि वह समय आ चुका है कि जो आप हमेशा से करना चाहते थे, वह वक्त आ चुका है कि उस ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं, उस काम को करें और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और जो अंदर से आप हैं, वही बनकर आप रहिए, क्योंकि आपको अब यह सोचना ही नहीं है कि क्या कोई करेगा, क्या कोई सोचेगा। सीधी सी बात है, जो आपकी यूनिकनेस है वह छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो पावर है, उसे दबाने से जो आपकी डेस्टिनी है वह भी जैसे रुक जाती है। यही वजह है कि आपके जो शत्रु हैं वह भी डरते हैं। उन्हें पता है कि जब आप अपनी असली शक्ति में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तब कोई आपको नहीं रोक सकता। यह बात उन्हें आइडिया है, इसीलिए वह तो चाहेंगे कि आप हमेशा अपने रियल सेल्फ को दबा के रखें, डिप्रेशन में जिए, अपने काम को आगे ना कर पाएं। वह तो यही चाहते हैं, हमेशा यही मनाते हैं। लेकिन ऐसा मत होने दे। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और लाइफ में आज आप जहां भी खड़े हैं, ऐसे ही नहीं खड़े। आपने बहुत कुछ देखा है। रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड दिखाता है कि कोई ऐसा मौका या परिस्थिति बनेगी जो आपको अपनी असली पहचान दिखाने पर मजबूर कर देगी, और वहीं से आपकी जो चमक है वह शुरू होगी। तो सीधी सी बात है, आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में आपको डालेंगे कि ऑटोमेटिकली वह चीज आप उस ओर काम करेंगे और आप चमक जाएंगे। वह चीज निकल के सामने आ जाएगी, रिवील हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को यूनिवर्स पुश भी करते हैं, तो आपके लिए ऐसा सिचुएशन हो सकता है। आज अगर हम देखें जो कार्ड आया है, देखिए यहाँ पर मैसेज आया है कम्युनिकेशन। यहाँ पर न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि यही शब्द आपकी जो राहें हैं वह साफ कर देंगी। जो आपका रास्ता है वह बिल्कुल साफ करके रख देंगी। यानी यह कार्ड देखें तो साफ संकेत देता है कि इस समय आपकी बातों में जादू है। आप जिस तरह बोलेंगे, जिस तरह अपनी बात व्यक्त करेंगे, वही आपकी जिंदगी के कई अटके हुए कामों को आगे बढ़ा सकता है। शायद किसी के साथ गलत फहमी है, या कोई बात आपके दिल में दबी हुई है, या किसी स्थिति में क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ कम्युनिकेशन से ठीक हो जाएगा। यह जो भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, यह कार्ड दिखाता है।
और यहाँ पर आपको एक तरीके से गाइडेंस भी देता है कि स्पष्ट बोलिए, लेकिन शांति से। आपकी वाणी जो है वह कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी ला सकती है और किसी बड़े टेंशन को भी खत्म कर सकती है। आने वाले निकट भविष्य के लिए यह कार्ड इशारा करता है कि एक जरूरी बातचीत आपके जीवन का जो डायरेक्शन है वह बदल सकती है। तो यानी यहाँ देखा जाए तो टोटल आपके बातों पर यह कार्ड ज्यादा इशारा दे रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप जो भी लोगों को कमिटमेंट्स देंगे, जिन लोगों से आप बातचीत करेंगे, तो आपकी बातों का प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। इसीलिए यह वक्त है अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना अपने फेवर में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन अगर बिगड़ी हुई थी, कोई मिसकम्युनिकेशन हो रखा था, या किसी ने जानबूझ के आपके खिलाफ लोगों को भड़काया या लड़ाई लगवाने की कोशिश की है, यहाँ आप जो भी बोलेंगे, आपकी बात को लोग समझेंगे, सच्चाई उनको दिखेगी और उन्हें समझ में आएगा कि वह आपके बारे में कितने गलत थे। इसीलिए यह कार्ड इशारा दे रहा है कि आपको अपने शब्दों का चुनाव इस समय बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आपकी वाणी से बहुत सी चीजें जो बिगड़ी हुई थी वह बन सकती हैं। तो देखा जाए तो यह बहुत अच्छा संकेत है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है और यह कार्ड दिखाता है, तो यह बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों को ठीक करना जरूरी है। कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए सिर्फ छोटे एडजस्टमेंट्स काफी होते हैं, और यह आप अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यह एडजस्टमेंट्स आपके रूटीन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी सोच से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी आदतों से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके माहौल में भी हो सकता है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या फिर जहां आप जो भी आपका आसपास का माहौल है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। यह कार्ड एक और बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को एक इशारा यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वह चाहे कितनी भी कोशिश करें, इस टाइम फ्रेम में अगर आप यह छोटे से बदलाव कर लेते हैं, यह जो भी चीजें बदलने की जरूरत है, अगर आप इसको कर लेते हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी है उसका जो असर है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपको खुद यूनिवर्स संकेत देंगे कि क्या बदलना है, और जैसे ही आप अपने जीवन में यह बदलाव करेंगे, आपकी लाइफ तेजी से सही दिशा में जाने लगेगी। तो यहाँ पर मैं कहूँगी, यह गाइडेंस इस पूरे कार्ड में आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है और यह पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पर आया है फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी है। यह कार्ड दिखाता है न्याय आपके पक्ष में आ रहा है, संतुलन जो है वह लौटने वाला है, और यह कार्ड बहुत दिव्य है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का विवाद, तनाव या जो भी असंतुलन बना हुआ था अब शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से खत्म होगा। आपके जीवन में किसी भी तरीके का अगर कोई, मान लीजिए लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, मनी, प्रॉपर्टी, पैसे से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है, या रिश्तों से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा केस चल रहा है, तो आप देखेंगे कि चीजें जो जस्टिस है वह आपके फेवर में होगा और शांतिपूर्ण तरीके से चीजें निपटती हुई दिख रही हैं। आपके हिस्से में भी जो अच्छाई है वह आएगी और ओवरऑल जो बैलेंस है वह भी बन जाएगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपका रास्ता अगर रोक रहा था अभी तक, तो अब उसकी जो शक्ति है वह कम हो जाएगी, उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। और यह कार्ड यह भी दिखाता है कि अब आपको आपका जो हक है वह मिलने वाला है। रीसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड दिखाता है कि किसी हालत का फैसला जो है
वह आपकी शांति और भलाई में ही जैसे जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यह बताने की कोशिश की जा रही है, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन थी जो दूसरों के कारण बिगड़ गई थी और आपका उस इंसान के साथ डायरेक्ट कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि किसी तीसरे का लगाया हुआ वह झगड़ा था जिसके वजह से आप और उस पर्सन में किसी भी तरीके का विवाद चल रहा था, तो चीजें यहाँ क्लियर होते हुए दिख रही हैं। कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होते हुए दिख रही है और जो असली जो पर्सन छिपा हुआ था जिसके कारण यह सारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी। आज का जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर आया है, यह कार्ड एक बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि अब आपके जीवन में एक निर्णायक समय आ चुका है। यह जो लास्ट कार्ड है यह बताता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा क्लाइमेक्स आ रहा है। बहुत सारी बातें जो अंदर ही अंदर चल रही थी, बहुत सी स्थितियां जो रुकी हुई थी, अब उनका जो अंत और परिणाम है वह सामने आएगा। यहाँ पर एरीज की ऊर्जा बोलती है कि अब एक्शन का समय है और अब चीजें थमने नहीं बल्कि तेजी से आपके लाइफ में आगे बढ़ने वाली हैं। और यहाँ यह भी दिखता है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं के लिए यह कार्ड सबसे बड़ा मैसेज लेकर आया है। उनके घर में लड़ाई, कमजोरी, तनाव और अंदरूनी जैसे आपस में टूटना वह बुरी तरीके से शुरू हो चुके हैं और उनकी अपनी जो प्लानिंग्स थी, उनके अपनी प्लानिंग का ही जो बोझ है अब कहीं ना कहीं उन पर ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। अपने ही बनाए हुए इस बोझ में जैसे वह दब रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए यह कार्ड दिखाता है कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी हलचल आ सकती है, लेकिन यह जो हलचल है यह आपके लिए नहीं बल्कि आपके शत्रुओं के लिए होगी और इसी में उनका फुल एंड फाइनल होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, एक ही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत गहरा परिवर्तन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी किस्मत कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी और आपकी जो राहें हैं, आपकी राहों में जो रुकावटें थी वह कहीं ना कहीं अब हटने लगेंगी और आपके जो शत्रु हैं अब अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनके घर में ही जैसे बुरी तरीके से इस समय महाभारत जैसे छिड़ चुका है और यूनिवर्स आपको धीरे धीरे विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि आपका जो समय है वह अब शुरू हो चुका है। आपकी जो जीत है, जो विक्ट्री है वह तय है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। देखा जाए तो यह ओवरऑल रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है और मैं माँ आदिशक्ति यह प्रार्थना करती हूँ सारे देवी देवताओं से कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। आज का जो डाउनलोड आया है यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आप जितना ज्यादा फोकस रहेंगे, आप अपनी लाइफ में क्या चीजें करना चाहते हैं, किन चीजों को अपनी लाइफ में आप अचीव क्या करना चाहते हैं, तो आपको अपना फोकस सेट करना है। आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना है, ऐसे चीजों को अपनी लाइफ से दूर करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपको माँ आदिशक्ति कह रही है, जितना ज्यादा आप अपने लाइफ पर फोकस करेंगे, अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, आपके जो डिजायर्स हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वह आपको मिलने वाली, आप उन्हें अचीव करने की क्षमता रखते हैं। आप इतने पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। यहाँ पर माँ आदिशक्ति कह रही है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है
ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत नेगेटिव है, बहुत लोएस्ट एनर्जी में वह लोग रहते हैं। हमेशा बैक बैचिंग करना, लोगों की बुराइयां करना, गलत बोलना, टिप्पणी करना, मजाक उड़ाना, ऐसे लोगों से आपको खुद को दूर रखना है। और ऐसे चीजों से भी जो आपको, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई आपका ड्रीम जॉब है, कुछ भी ऐसी अच्छी चीजें, तो अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं, एक्टिव हैं, रील्स बनाते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो ओवर हो रहा है, तो आपको उससे भी थोड़ा होल्ड करना है। उन पर भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो आपकी चीजें हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप हो सकता है तो अफर्म करिए पॉजिटिव। और इस टाइम पर अगर आप मंत्रास करते हैं, नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव आ रही है। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने गोल्स के बहुत नजदीक हैं। आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनके बहुत ज्यादा नजदीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक एटीट्यूड लेकर आइए, क्योंकि माँ आदिशक्ति के कुछ ऐसे प्लान हैं और आप उनके बहुत नजदीक हैं। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यह सब जो आप करने वाले हैं, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आप जितना ज्यादा फोकस रहेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शुक्र वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस को कैरी कर रहे हैं, इसलिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है और किसी पावरफुल बीइंग को भी आप प्रभावित करते हैं। आपका जो दिव्य तेज है, यह किसी पावरफुल बीइंग को प्रभावित कर रहा है। कोई पावरफुल बीइंग है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, ज्ञानी है, नॉलेजफुल है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपके पास किसी प्रकार की कोई सिद्धि है। आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध आत्मा है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। आपको पता है, जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, आपको उनका जवाब पहले से ही पता है। फिलहाल अभी इस समय आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी आंसर आपका मन आपको बता रहा है, आपकी आत्मा आपको बता रही है, वह चीजें आपके लिए सही है। वह उचित आंसर आपको यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे हैं। यह चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई सवाल आ रहा है, तो वह चीजें सही है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से आज बात कर रही हूँ, जो बहुत सिद्ध है, ज्ञानी है। उनके पास्ट लाइफ से उन्हें कुछ गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्टेड। उनका अंतर्मन उन्हें पहले ही सब कुछ बता देता है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, यह बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आपको किसी प्रकार की यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपकी परीक्षा ली जा रही थी और उस परीक्षा में आप पास हुए हैं। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडें मिल रही है, जिस भी प्रकार से आपको स्पिरिचुअल गाइड किया जा रहा है, ईश्वर के प्रति जो आपका मार्गदर्शन हो रहा है, उन चीजों को आपको ट्रस्ट करना है। आपका जो ईश्वर के प्रति कमिटमेंट है, आपने जो ईश्वर से वादा किया है, जिस कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपके मन में उनके लिए जो प्यार है, वह अधिक रहता है, वह अटल रहता है। जो प्यार आप अपने आराध्य से करते हैं, अपने स्वामी से करते हैं, अपने इष्ट से करते हैं,
और यह चीजें उन्होंने अब्सॉर्ब की है और यह आपसे अनकंडीशनली ही प्यार करते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई कंडीशनल अप्लाई नहीं है, बिना किसी शर्त के वह आपसे प्यार करते हैं और अपार प्रेम करते हैं। वह आपको यह बताने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। आपके ऊपर जो भी ब्लैक स्पेल थे, इवल स्पेल थे, जो भी गलत चीजें थी, उनको काट के फेंका गया है, उन चीजों को काट दिया गया है। आपके आभा मंडल को जिसने खराब करना चाहा, खराब करने का प्रयास किया, आपके थ्रॉट चक्र को अटैक करने का प्रयास किया, क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, हेटर्स को यह चीजें बहुत अच्छे से पता है। अगर आपका थ्रॉट चक्र ही ब्लॉक कर दिया जाए तो आप अपना पॉइंट नहीं रख पाओगे, अपना स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपका फोकस ही नहीं रहेगा। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि फोकस रहिए, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे चीजों पर ध्यान मत दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बार बार मैसेज आ रहा है। किसी ने तो आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करना चाहा, किसी ने तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, किसी ने तो आपको चाल में फंसाने की कोशिश की। उनको पता है अगर आप एक बार फोकस हो गए तो आप अपनी चीजों से, अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर नहीं रहोगे। वह चीजें आपकी मुट्ठी में होंगी, आप उसे अपने मुट्ठी में ले लोगे। तो कोई तो है, कुछ लोग तो हैं ऐसे डार्केस्ट एनर्जी में, बहुत ज्यादा लोएस्ट एनर्जी में है। उनको यह चीजें मालूम था तो उन्होंने आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करना चाहा, आपके इंट्यूशन पावर को, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, आपको किसी प्रकार के चपेट में डालने की कोशिश की। यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यह हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें। यहाँ का एक छोटा सा पार्ट, आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपके फोकस को हटाने की कोशिश की, आपके थ्रॉट को या आपके इंट्यूशन पावर को। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है वह आपसे जेलस है, आपसे इनसिक्योर है, आप हो सकता है उनसे अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहे हैं। उनको यह डर था कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं।